जौनपुर में सुमन कॉफ़ी उद्योग का उद्घाटन समारोह है, जिसके प्रोप्राइटर सुमन जी हैं, सुमन मेहता जी हैं। आज तो सर ये उद्घाटन जो हुआ है इसमें यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या महसूस करेंगे इसके बारे में? मैं बधाई देना चाहता हूँ सुमन जी को, जो ऐसी पहल उसने की है और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग की स्थापना की है और इस तरह की सोच रखते हैं जो छोटे गांव में इस लघु उद्योग की स्थापना की है और उन्हें बैंक से लोन भी प्राप्त हुआ है और सरकार का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहता है। जो पढ़े लिखे नौजवान युवक हैं अगर रोज़गार करना चाहें उस तरह की व्यवस्था है और उसी क्रम के तहत आज सुमन जी ने सुमन कॉफ़ी उद्योग की स्थापना की है और विधिवत उसका कार्य आज से आरंभ हुआ है, जिसमें वो कॉफ़ी हैं, उसके बाद स्पाइरल कॉफ़ी है और विभिन्न तरह के कॉफ़ी वगैरह वो बनाते हैं और पेपर ला करके उनकी कटिंग करके प्रॉपर उसका कवर करके वो बना रहे हैं। स्पाइरल भी और भी कई तरह के हैं और इससे मैं संदेश देना चाहता हूँ बाकी जो बेरोजगार युवक हैं, नौजवान युवक हैं जिनको सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं मिल पाती है और वो खेती का भी काम नहीं कर पाते हैं या उतनी आवश्यकता नहीं है उनको या उतना खेत नहीं है, तो ऐसे युवक को आगे आना चाहिए और इससे उसका स्वाभिमान बढ़ेगा। आप सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वाले कार्य थे और उसमें से आप रिजाइन करके राजनीतिक में आए और आने वाले समय में 27 तारीख को आप रालोसपा से चर्चा करने वाले हैं और बिहार में खास करके अगर देखा जा रहा है तो बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा जो है और चरम पे है। इसमें सर आपका क्या फोकस रहेगा इसमें? देखिए, बिहार राज्य में अभी भी लगभग 70% आबादी खेती पर निर्भर है, जिसकी वहाँ आवश्यकता नहीं है उतने लोगों की जितने लोग उस काम में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से उन लोगों के लिए दूसरे रोजगार के अवसर होने चाहिए जो नहीं है। उनके कई कारण हैं, जिसमें सरकारी उदासीनता भी आप बता सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बड़ी समस्या है, जिसके कारण बाहर के लोग भी नहीं आ पा रहे हैं इस क्षेत्र में। अभी इससे पहले जो सरकार थी, जदयू और भाजपा की सरकार, उसमें उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन थे और उनके पहल से देश भर के विभिन्न राज्यों से कम 400 से ज़्यादा लोग बिहार में उद्योग लगाने के लिए आए, अग्रसर हुए। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, बड़े उद्योग की बात मैं कह रहा हूँ, जैसे ही ये सरकार महागठबंधन के साथ मिल गई, जदयू की सरकार, आरजेडी के साथ उनका अलायंस हो गया, लगभग आधा से अधिक लोग वापस चले गए और अब वो बिहार में रोजगार नहीं लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। तो सबसे बड़ी बात है उद्योग के लिए जो आपका लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, सिंगल विंडो पर आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाए। सिंगल विंडो का मतलब है एक ही जगह किसी भी उद्योग अगर आप स्थापित करते हैं, उसके लिए आपको बिजली की ज़रूरत पड़ती है, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लेबर लॉज भी है उसका भी कुछ अप्रूवल लेना पड़ता है, फायर का लेना पड़ता है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, फिर सरकार के कई बेनिफिट्स हैं उनका लाभ। इस तरह से सैकड़ों क्लियरेंस लेनी पड़ती है और इस काम के लिए उन्हें सैकड़ों जगह उनको चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा, आप ऐसे उद्योगपतियों के लिए जो बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक करें और आप सिंगल विंडो सिस्टम करें ताकि बाहर के लोग आकर्षित हों और बिहार में उद्योग धंधा लगें और बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके। आने वाले लोकसभा चुनाव 2025 में आप सुनने में आया कि आप यहाँ से सुपौल जिला के लोकसभा सीट से आप मैदान में उतरेंगे और बिहार में इस तरह का जब देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य करके से बहुत सारी समस्या है। तो आप जो आएंगे मैदान में तो लोगों के बीच क्या संदेश देंगे इस बारे में? देखिए, समस्याएं तो अनगिनत हैं। मैं विशेष करके 3-4 समस्याओं पर फोकस करूंगा और अगर ये 4 समस्याओं का समाधान हो जाता है तो निश्चित रूप से बिहार खुशहाल होगा, बिहार के लोग खुशहाल होंगे, रोजगार मिलेगा, नौजवानों को सही मार्गदर्शन मिलेगा
और काफ़ी बेरोजगार लोग रोजगार पाएंगे। बिहार की स्थिति ये है, मैं बता रहा हूँ क्या। देखिए, बिहार में अगर हम बेरोजगारों की श्रेणी को करें, 3 श्रेणी है, 3 तरह के लोग। एक तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, वो मजदूरी भी कर लेंगे, पंजाब दिल्ली जा कर के भी कमा लेंगे। और एक ऐसे लोग हैं पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी मिले या कहीं प्राइवेट मिल गई तो इस तरह के काम में लगे हुए। और तीसरे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, उनके पास वो ना तो खेत में काम कर सकते हैं, किसान वाला काम नहीं कर सकते हैं, मजदूरी का काम नहीं कर सकते हैं, और उनको ना तो सरकारी नौकरी लगी है ना प्राइवेट नौकरी लगी है। ऐसे जो बेरोजगार युवक हैं समाज में, उसकी संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। और जल्दी अगर सरकार कोई ऐसा उपाय ना करे, उनको रोजगार ना मिले, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ जो वो आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं विगत कई महीने में अपराध अपने चरम पर है और कई घटनाएं प्रतिदिन हर एक जिला में 2-4 ऐसी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं घट रही है। और उसमें निश्चित रूप से ऐसे बेरोजगार लोग हैं। और ये स्थिति बिल्कुल 2005 से पहले वाली है, जब आप मोटरसाइकिल लेकर के कोई निकलता था तो 5-6 बजे तक वो लौट करके आ जाता था, क्योंकि उसे लगता है तो मोटरसाइकिल से गया है, हो सकता है उसे पैदल आना पड़ेगा और जख्मी अवस्था माना पड़ेगा। वो स्थिति बनने जा रही है। सरकार से मेरा निवेदन है, कम से कम 2 लाख ऐसे बेरोजगार युवक हैं जिनको इमीडिएट कोई ना कोई नौकरी दी जाए। बहुत ऐसे स्कोप हैं, किसान को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। बिहार में सर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आजकल छोटा सा भी काम अगर कुछ करवाने के पदाधिकारी के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका सामना करना पड़ता है। तो आपकी क्या? मैं इसमें ये कहूँगा, जो भी सरकारी काम में लोग लगे हुए हैं, सरकारी सेवक हैं, वो अपने समाज के ही हैं। और अधिकांशतः लोग जो हैं किसान परिवार से ही हैं, क्योंकि जो बड़े घराने के लोग हैं वो नौकरी में नहीं आते, वो निश्चित रूप से रोजगार ही करते हैं। तो किसान परिवार के ही अधिकांशतः 90% लोग हैं, किसान का बेटा है जो नौकरी में भी है। तो ज़रूरत है उन लोगों को समाज के प्रति संवेदना हो, इस तरह का पाठ पढ़ाया जाए, उस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए कि आप समाज के प्रति संवेदनशील होइए। समाज आपको उस निगाह से देख रही है, आप ही समाज के किसान के बेटा हैं, आप उसी गतिविधि में मत आइए और समाज में अपना मान सम्मान बनाए रखिए। इसलिए उन्हें पहल करना पड़ेगा, उसका मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा। देखिए, यहाँ जो खास करके इस शिड्यूल देहात में दौलतपुर पंचायत है और यहाँ पे कॉफी उद्योग, मतलब सुमन कुटीर उद्योग, यहाँ कॉफी जो है सो अपने स्तर से जो है सो आधुनिक मशीन के द्वारा जो है सो बनाया भी जाता है। और हमारे युवा साथी हैं सुमन जी, उनके द्वारा जो है मतलब इसको संचालित 2-4 रोज पहले से भी कर रहे थे। आज खास करके उसका उद्घाटन समारोह रखा गया था और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में एक्स कमिश्नर आदरणीय बैजनाथ बाबू जी आए थे और साथ में विधिवत उद्घाटन हुआ है। और उद्घाटन के बाद हम लोग जो है सो अभी फिलहाल आप सबों के समक्ष उपस्थित हैं। एक छोटे से रूम में इतने बड़ा बोर्ड लगा गया, इसके लिए हम छोटे। देखिए, खास करके मैं युवा साथियों से आग्रह करूंगा और ये जो अभी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसके लिए छोटा छोटा उद्योग बैंक के माध्यम से सहयोग लेकर हो, अन्यथा कई प्रकार के उद्योग हैं। PM-GS से भी जो है सो ले सकते हैं और उद्योग जो है सो छोटा छोटा उद्योग अपने क्षेत्र में लगावें और बेरोजगारी दूर करें।